सलाखें। रवि शर्मा, पाकिस्तान ने पहली बार ये कबूल किया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद उसी के मुल्क में छिपा हुआ है। सनसनी फैला दी थी इस बात ने, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि दाऊद अब पाकिस्तान से खदेड़ा जा चुका है और बहुत मुमकिन है कि वो अब दुबई में कहीं मौजूद हो। यह और बात है कि 24 घंटे से पहले खंडन भी आ गया इस बयान का। लेकिन 20 बरस के बाद दाऊद को पहचाना कैसे जाएगा? आज हम आपको दिखाएंगे दाऊद का ताजा चेहरा और ये भी बताएंगे कि क्या वाकई दाऊद पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। 57 साल का हो चुका है डॉन। कैसा दिखता है उसका चेहरा? बीस बरस पहले वो ऐसा था। आज कैसा दिखता है दाऊद? ये देखिए दाऊद का सबसे नया चेहरा। दाऊद इब्राहिम कासकर उर्फ शेख साहब, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड, वो शख्स जिसकी हिंदुस्तान समेत दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को भी तलाश है। लेकिन वो पाकिस्तान में छिपा बैठा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद को हाल ही में जेद्दा एयरपोर्ट पर देखा गया था। उसकी उम्र ढल चुकी है। देखिए, बूढ़े हो चुके दाऊद के चेहरे को देखिए। अब ऐसा दिखता है दाऊद। दाऊद का नया चेहरा। दाऊद का चेहरा बदल चुका है। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए वो अपनी शक्ल को बड़ी हद तक बदल चुका है। शक्ल बदलने का आइडिया दाऊद को आईएसआई ने दिया था। सूत्रों के मुताबिक साल 2011 में जब अमेरिका ने एबटाबाद में ऑपरेशन ओसामा को अंजाम दिया तो आईएसआई को दाऊद की फिक्र सताने लगी। ठीक उसी वक्त आईएसआई ने दाऊद को प्लास्टिक सर्जरी कराने की सलाह दी। प्लास्टिक सर्जरी ने दाऊद का चेहरा काफी हद तक बदल डाला। कि पाकिस्तान उसको नई आइडेंटिटी देके, नया पासपोर्ट देके, नया एड्रेस देके उसको उसने पाकिस्तान के अंदर छुपा दिया है। उसका हो सकता है कि सर्जरी भी करके नया फेस भी दे दिया हो, जिससे वो एक दूसरी पर्सनैलिटी बन गया हो। उसकी आइडेंटिटी टोटली चेंज कर दी हो आईएसआई ने। शक्ल के साथ अब दाऊद का पहनावा भी काफी बदल चुका है। अब दाऊद ट्रैवल करते वक्त ज्यादातर शेख की वेशभूषा में रहता है। ये देखिए, शेख के भेष में भी अपने गुर्गों से यूं ही घिरा रहता है दाऊद। ऑपरेशन एबटाबाद के बाद दाऊद को भी अमेरिका के हमले की चिंता सताने लगी थी। लिहाजा आईएसआई ने दाऊद के लिए अलग अलग नामों से नए पासपोर्ट जारी किए। जिस पासपोर्ट पर दाऊद अक्सर सफर करता है, उस पासपोर्ट में दाऊद का नाम शेख अब्दुल रहमान लिखा है। इस पासपोर्ट में दाऊद को बाकायदा एक बिजनेसमैन बताया गया था। आईएसआई के बनवाए पासपोर्ट पर दाऊद बतौर शेख अब्दुल रहमान अपने खास गुर्गों के साथ भाग निकला। कि दाऊद इब्राहिम ने बहुत काम पाकिस्तान के आईएसआई के लिए और सरकार के लिए किए हैं। अब उसका रिटायरमेंट का टाइम शायद आ गया, उसको छुपाने का टाइम आ गया है, तो उसको अंडरग्राउंड करके गायब कर दिया। फरार होते वक्त दाऊद के साथ उसके करीब 1 दर्जन खासम खास गुर्गे मौजूद थे। ये गुर्गे दाऊद के लिए जान तक दे सकते हैं। दुबई में एयरपोर्ट पर दाऊद के खास माने जाने वाले गैंगस्टर छोटा शकील ने दाऊद को रिसीव किया। छोटा शकील दुबई में ही डी कंपनी की बागडोर संभालता है। खुफिया विभाग का दावा है कि दुबई में डी कंपनी ने करीब 11,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है और वहां के कई 5 स्टार होटल्स में दाऊद की हिस्सेदारी भी है। लिहाजा दुबई पहुंचने के बाद भी दाऊद के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं हुई।
सूत्रों के मुताबिक दाऊद के बाल अब पकने लगे हैं। लंबे वक्त से किडनी की बीमारी से परेशान दाऊद का चेहरा अब काफी ढल चुका है। उसके चेहरे की रौनक फीकी पड़ चुकी है। बावजूद इसके जुर्म की दुनिया पर उसकी पकड़ आज भी ढीली नहीं हुई है। अगर वो हमारे काम कर रही हैं तो भला है। आईएसआई की पनाह में दाऊद का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। खुफिया विभाग को पक्की जानकारी है कि कराची के अलावा दाऊद दुबई को भी अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स की तरह इस्तेमाल करता है। वो अक्सर अपने नए पासपोर्ट पर दुबई और कराची के बीच सफर करता है। आगे बताएंगे आखिर कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका है दाऊद और कैसे वो कमाता है सालाना 5,000 करोड़ रुपए। जोगिंदर सिंह, इंडिया न्यूज। उधर दाऊद का नाम उछालने वाले नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान 24 घंटे से भी कम वक्त में अपने बयान से पलट गए। सवाल उठता है क्यों? दरअसल इसका जवाब है दाऊद का एक ऐसा दोस्त जिसकी पाकिस्तान में तूती बोलती है, जिसके सामने पाकिस्तानी हुकूमत तक मुंह नहीं खोलती। दाऊद का वो दोस्त बीते 20 बरस से दाऊद से अपनी नापाक दोस्ती निभा रहा है। 20 साल पुराना डॉन का एक दोस्त, फिर निभाया दोस्त ने दोस्ती का फर्ज। दाऊद के दोस्त का जलवा, बयान से पलटे शहरयार। महज 24 घंटे से भी कम वक्त में नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान अपने उस बयान से पलटी मार गए जिसमें उन्होंने डॉन के पाकिस्तान में होने की बात कबूल की थी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा सरकारी ओहदा संभाल रहा शख्स आखिर ऐसा बयान देगा ही क्यों जो उसे रातों रात बदलना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के पीछे डॉन की पुरानी दोस्त और पाकिस्तान में हुकूमत पर हावी रहने वाली खुफिया एजेंसी आईएसआई है। सवाल इसलिए लाजिम है क्योंकि बीते 20 साल से आईएसआई डॉन पर आंच नहीं आने दे रही। हमने खदेड़ दिया, भगा दिया, हाउंडेड आउट, ये वर्ड उसने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। अब ये कह रहे हैं कि ऐसी बात मैंने कुछ कही नहीं, मैंने वही कहा जो अखबारों में, और तो कौन सी अखबार में चर्चा हुई थी, कब हुई थी। दाऊद और आईएसआई की दोस्ती की शुरुआत। मुंबई बम धमाकों के कुछ दिन बाद तक भी दाऊद इब्राहिम दुबई में ही मौजूद था, लेकिन जैसे ही धमाकों की गुत्थी सुलझनी शुरू हुई और इस हमले में दाऊद का नाम सामने आया, आईएसआई ने दाऊद और उसके परिवार के नकली पासपोर्ट तैयार कराए। इससे पहले कि भारतीय एजेंसियां खाड़ी देशों की मदद से दाऊद पर हाथ डालती, आईएसआई उसे लेकर पाकिस्तान उड़ गईं। पाकिस्तान में दाऊद और उसके परिवार को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया और फिर बगैर किसी इमिग्रेशन चेक के उसे आराम से एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया गया। दाऊद का पहला ठिकाना इस्लामाबाद। सबसे पहले आईएसआई ने दाऊद और उसके परिवार को राजधानी इस्लामाबाद में शरण दी। इस्लामाबाद के मरगला इलाके में दाऊद को एक शानदार ऐशगाह मुहैया कराई गई। इस्लामाबाद में दाऊद को रखने का मकसद साफ था। राजधानी इस्लामाबाद से सटे रावलपिंडी शहर में ही पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का मुख्यालय है। दाऊद को आईएसआई अपने साथ जोड़कर भारत के खिलाफ साजिशों में इस्तेमाल करना चाहती थी और दाऊद ने भी अपने नए दोस्तों की हर साजिश में उनका साथ दिया। दाऊद का दूसरा ठिकाना कराची। भारत की संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ाया तो आईएसआई ने दाऊद को कराची में शरण दी। कराची के पॉश क्लिंटन इलाके में दाऊद ने अपनी 3 बड़ी इमारतें खड़ी कर रखी हैं। दाऊद का तीसरा ठिकाना लाहौर। कराची में भी जब दाऊद की मौजूदगी का शोर कुछ ज्यादा बढ़ गया तो आईएसआई को फिर से दाऊद की हिफाजत की फिक्र हुई। लिहाजा आईएसआई ने उसे पंजाब के लाहौर शहर में एक महल नुमा घर दे दिया। क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से बेटी की शादी के बाद दाऊद को लाहौर में रिश्तेदार भी मिल गए। दोस्ती बनी दाऊद का कवच। दाऊद जब भी कराची के क्लिंटन इलाके वाले अपने ठिकाने पर मौजूद रहता है, आईएसआई के लोग उसकी हिफाजत में तैनात रहते हैं। आईएसआई का एक आला अफसर दाऊद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। पाकिस्तानी फौज की मदद से दाऊद के घर और आसपास हाई फ्रिक्वेंसी वाले इलेक्ट्रॉनिक कटर्स लगाए गए हैं। ये कटर्स खुफिया उपकरण और जैमर्स को काम नहीं करने देते।
दाऊद के घर की तरफ जाने वाली सड़क पर किसी भी बाहरी शख्स को आने जाने की इजाजत नहीं है। उस सड़क से सिर्फ दाऊद के घर के आसपास रहने वाले लोग ही आ जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आईएसआई ने बाकायदा हथियार बंद 40 पुलिसकर्मियों को भी पठानी वेशभूषा में दाऊद की हिफाजत में तैनात कर रखा है। लिहाजा शहरयार के बयान के बाद आईएसआई और दाऊद के बीच दोस्ती का सवाल उठा होगा और बहुत मुमकिन है कि आईएसआई के ही दबाव में शहरयार को अपने बयान से इस शर्मनाक ढंग से मुकरना पड़ा हो। पारुल भाटी के साथ मनोज वर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दाऊद कराची में है या दुबई में, इससे डी कंपनी के कारोबार को फर्क नहीं पड़ता। दरअसल डी कंपनी का कारोबार अब कई मुल्कों में फैल चुका है। करीब 5,000 करोड़ रुपए सालाना की भारी भरकम कमाई कर रही है डी कंपनी। ऐसे में न तो दाऊद के पास महफूज ठिकानों की कमी है। दाऊद की कमाई 14 करोड़ रुपए रोजाना, 420 करोड़ रुपए महीना, 5,000 करोड़ रुपए सालाना। जी हां, जुर्म के जरिए दाऊद दौलत के उस पहाड़ पर जा बैठा है जिसे बड़े बड़े बिजनेसमैन पानी भरने लगे तो भी उसके काम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा अजगर बन चुका दाऊद अब अपने कारोबार को कई मुल्कों में फैला चुका है। जी हां, मुंबई की गलियों से शुरू हुआ दाऊद के जुर्म का सफर अब लंबी दूरी तय कर चुका है। खुफिया विभाग के मुताबिक अब तक और सऊदी अरब के अलावा बांग्लादेश, बैंकॉक और थाईलैंड तक जा पहुंचा है। इन मुल्कों में दाऊद का नेटवर्क दिन रात काली कमाई में जुटा है। खुफिया एजेंसी का दावा है कि अब दाऊद की सालाना कमाई करीब 5,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दाऊद कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका है। कभी सिर्फ गुनाह के रास्ते से दौलत कमाने वाला दाऊद अब उन सभी धंधों में पैसा लगाता है जिसमें उसे मुनाफे की गुंजाइश दिखती है। दुनिया मुझे टेररिस्ट समझती है, जनाब मैं तो बिजनेस करता हूँ। दाऊद का कारोबार, दाऊद चलाता है एशिया का सबसे बड़ा हवाला रैकेट। दुबई में भी फैला है दाऊद का रियल एस्टेट का कारोबार। सऊदी अरब में चलती है दाऊद की ज्वेलरी शोरूम की चेन। दाऊद चलाता है मैच फिक्सिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क। अलकायदा के साथ मिलकर दाऊद करता है ड्रग की स्मगलिंग। जारी है डी कंपनी का अवैध हथियारों का कारोबार। सुपारी किलिंग और किडनैपिंग के जरिए भी आ रही है दाऊद तक दौलत। जबरन वसूली का धंधा भी जारी है दाऊद का। इसके अलावा डी कंपनी जाली नोट भी छपवा रही है। अच्छे बुरे तमाम धंधों में हाथ डालकर डी कंपनी दिन रात नोट पीट रही है। दाऊद ने कई देशों में बेशकीमती प्रॉपर्टी खरीद रखी है और तो और पाकिस्तान में ही उसके पास 3 आलीशान बंगले हैं। हिंदुस्तान में दाऊद का काला साम्राज्य, 80,000 करोड़ की जायदाद। कहने को दाऊद बीते 20 साल से फरार है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में उसकी करीब 80,000 करोड़ रुपए की जायदाद मौजूद है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में दाऊद की करीब 1,000 संपत्तियां हैं, जिनकी देखभाल अलग अलग शहरों में मौजूद दाऊद के गुर्गे ही करते हैं।
आगे बताएंगे कि अगर दुबई में मौजूद है दाऊद तो फिर वो कितनी बड़ी मुसीबत में है और क्यों जगी है उम्मीद दाऊद को हिंदुस्तान ले आने की ठीक अबू जुंदाल की तरह। मनोज वर्मा के साथ मनोज अटलस, इंडिया न्यूज। अब एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे वो अहम साल जब जब दाऊद की जिंदगी में बड़े बड़े मोड़ आए। देखते रहिए इंडिया न्यूज। कहते जुर्म की दुनिया में कद जितना ऊंचा होगा उम्र उतनी ही कम हो जाएगी, लेकिन यह बात डॉन पर लागू नहीं होती। आज दाऊद की डी कंपनी में 5000 गुर्गे उसके लिए अच्छा बुरा कोई भी काम करने को तैयार हैं। एक देश की खुफिया एजेंसी उसकी वफादार है। अरबों रुपयों का एम्पायर खड़ा कर चुका है दाऊद। आखिर कैसे? आइए देखते हैं कैसे हेड कांस्टेबल का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन गया। ये है आज का दाऊद। सत्तावन साल का दाऊद। कोट पैंट से शेख के भेस में दाऊद। गुनाह की दुनिया में रहकर 40 बरस तक टिके रहना आसान नहीं है, वो भी बिना चुनाव लड़े, बिना जेल गए। लेकिन डॉन ना तो पकड़ा गया और न मारा गया। वो आज भी अपने क्राइम सिंडिकेट को ऐसे ही चला रहा है जैसे वो कभी मुंबई में चलाया करता था। कुछ बदली है तो डॉन की पहचान। कभी कोट पैंट और टी शर्ट में दिखने वाला डॉन अब शेख के जोगे में नजर आता है। आखिरी बार खुफिया एजेंसियों ने उसे ईद के मौके पर जेद्दा में देखा था, कुछ इसी अंदाज में। साल 1976, 20 साल का दाऊद। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड में इतनी लंबी पारी खेलेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दुनिया मुझे टेररिस्ट समझती है। जनाब, मैं तो बिजनेस करता हूँ। करीब 20 साल की उम्र में ही दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला का साथ पकड़ लिया और फिर स्मगलिंग और वसूली के धंधे में कूद पड़ा। नहीं, मुर्दे भी चलेंगे। अंडरवर्ल्ड में दाऊद बेहद तेजी से उभरा और अगले 10 साल में ही उसने अपनी खुद की अलग डी कंपनी तैयार कर ली। इसके बाद शुरू हुआ दाऊद की डी कंपनी और मुंबई के पठान गैंग के बीच खूनी गैंग वॉर का सिलसिला। साल 1985, 30 साल का दाऊद। दाऊद 1985 तक मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के लिए जाना पहचाना नाम बन चुका था। यही वो वक्त था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में पठान गैंग को कुचलकर दाऊद डॉन बना था। इस वक्त तक साल 1955 में जन्मे दाऊद की उम्र करीब 30 साल हो चुकी थी। साल 1993, 38 साल का दाऊद। साल 1990 आते आते दाऊद ने दुबई को अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया था। अब वो वहीं से बैठकर रिमोट कंट्रोल से अपना कारोबार चला रहा था। फिर 12 मार्च 1993 को मुंबई में दाऊद के इशारे पर सीरियल धमाके हुए और दाऊद डॉन से आतंकवादी हो गया। इस वक्त तक डॉन की उम्र 38 साल हो चुकी थी, जिसके फौरन बाद दाऊद ने दुबई छोड़ पाकिस्तान में पनाह ले ली। साल 2001, 45 साल का दाऊद। ये वो साल था जब ISI की मदद से दाऊद का संपर्क लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा से हुआ। 45 साल का होते होते दाऊद अंडरवर्ल्ड की हदें लांघकर आतंकवादियों का हाथ थाम चुका था। साल 2011, 55 साल का दाऊद।
फोर्ब्स मैगजीन ने 2011 में दाऊद को दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में चौथे नंबर पर रखा था, लेकिन दाऊद अब भी हिंदुस्तान की पकड़ से बाहर है और अब 57 साल की उम्र में डॉन गिरती सेहत से भले परेशान हो, लेकिन उसे यकीन है कि उसे उसकी मर्जी के बिना पकड़ा नहीं जा सकता, खासकर तब तक जब तक कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की शय उसे हासिल रहेगी। मनोज वर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सलाखों का सफर आज बस यहीं तक। अब रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। सलाखें